नमस्कार भाइयों। आज हम हिलसा के निवासी प्रशांत कुमार के यहाँ आए हैं और इनका तीसरा आज वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला पहला जो इनका वीडियो आज जो बनाए हैं वह तालाब वाला पे बनाए हैं। दूसरा जो इनका जो वीडियो बना था वह नेपेरियर घास से संबंधित था और इनका जो तीसरा जो बिजनेस है वह देसी मुर्गी पालन। जो यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो लगातार जो बिजनेस का सिलसिला जारी है और लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इनसे आज हम बात करते हैं कि इनकी जो मुर्गी पालन का जो सोच आया वह कैसे सोच आया, कितने मुर्गी के साथ यह स्टार्ट किए और मुर्गी पालन में जो नुकसान हुआ या जो प्रॉफिट हुआ, इन सारी बातों को इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रशांत जी, हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि मुर्गी आप सबसे पहले मशरूम की खेती से स्टार्ट किए, फिर मशरूम से आप तालाब किए, तालाब से आप नेपियर घास अभी लगातार 5 बीघा पे आपकी लगी हुई है, लगातार सेल हो रहा है, पर मुर्गी पालन भी करने का क्या सोच रहा आपका? एक्चुअली मुर्गी पालन से पहले मतलब इस पर बकरी पालन के लिए सेट बना था और मेरे एक दोस्त है विकास, तो हम दोनों मिलकर इसका काम शुरू किए, बकरी पालन का काम यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन कुछ थोड़ा सा बातचीत के कारण मतलब ऐसा लगा कि नहीं, बकरी पालने में से पहले इसको मुर्गी पालन है, 6 महीने का कल्चर है और सीजन आ जाएगा अंडा उंडा देने का। तो अंडा पर्पस इसका काम किया कि जब इसको से अंडा जब अर्न करेंगे फिर बकरी का अपना काम शुरू करेंगे। और कोई ऐसा पर्पस नहीं था मुर्गी पालने का। मतलब ये मुर्गी इसलिए पाले, देसी मुर्गी किसी बीमारी वगैरह थोड़ा कम आता है, लेकिन जब हम पालन किए तो पता लगा कि इसमें बीमारी आता है। ऐसा नहीं कि बीमारी इसमें नहीं आता है, इसमें भी बीमारी आती है और तरीका से काम शुरू किया। तो यानी आपकी जो पहली सोच थी कि पहले मुर्गी बकरी पालन स्टार्ट करना है और बकरी पालन से आप हटकर डायरेक्ट मुर्गी पालन पे आप आ गए, तो कितने मुर्गी से आप स्टार्ट किए थे? हम 700 मुर्गी से स्टार्ट किए थे और 700 लाए थे पिज्जा और उससे हम स्टार्ट किए और तकरीबन अभी मेरे पास 200-250 के बीच में अभी है। अब तो 700 मुर्गी से आप स्टार्ट किए थे और अभी आपके पास 200 मुर्गियां का अभी पालन हो रहा है। तो और जो मुर्गियां जो थे या उसे सेल किए हैं या तो नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इसका, जैसे रूम का बनावट के कारण दरवाजा कुछ मुर्गी था जो चट के मर गए एक दूसरे से। इसके बारे में तो जानकारी नहीं था, शुरू काम किए थे। एक मुर्गी दूसरे पर चढ़ जाती है और दवा बांखने आने पर भी मर जाती है। फिर उसके बाद फिर इसको निमोनिया पकड़ लिया था, शुरू में लाए थे उसके 10 दिन के बाद से कुछ बीमारी, फिर उसका बीमारी एक पकड़ लिया, निमोनिया के बाद पकड़ा वसा कुछ बढ़ जाता है इसका, वो बढ़ जाता है, तो उससे फिर काफी मुर्गी नुकसान हो गया। ये सब बीमारी आते रहा। लगभग अभी कितना बाई कितना में बना हुआ है? ये लगभग 40 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है और तो 400 स्क्वायर फीट है। मतलब लगभग इसमें 300 मुर्गी रह सकता है। तो हमें तो नुकसान होने का जो मेन कारण था कि क्षेत्रफल थोड़ा मुर्गी का रहने की जो जगह होना चाहिए वो थोड़ा पर्याप्त नहीं रह पाया और पर्याप्त ना रहने के कारण मुर्गियों को घूमने की जगह कम मिला, वो आपस में घुल मिल गए, तो जिसके बीमारियां बढ़ते गई। प्रॉफिट हमको यही लगा कि हम काम को सीख गए हैं कि कैसे इसको काम को करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसको कल्चर को कैसे आगे लेके जाना है। तो यह कौन सी मुर्गी की प्रजाति है? ये कावेरी है। कावेरी है जी। तो कावेरी मुर्गियां लगभग आप अंडे की पर्पस से इसको पर्पस से ही लाए हैं। तो अंडे का पर्पस से अभी इसको स्टार्ट किए हुए कितना दिन हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? इसको स्टार्ट किए हुए कितना दिन हो रहा है? लगभग 3 महीना हो रहा है। अच्छा, हाँ, लगभग 3 महीना इनका हो रहा है। 3 महीना हो गया। और लाए थे कितना वजन से? 60 ग्राम का था। और अभी लगभग कितना हो गया होगा? अभी हो गया है लगभग 700 ग्राम हो गया है। मैंने एवरेज वेट 700 ग्राम गया है। तो अंडे देने के काबिल कब तक ही हो जाएगा? नवंबर तक। यानी कहने का मतलब है कि 9 महीना समय लगता है? नहीं, 9 महीने नहीं, 6 महीना। 6 महीना समय लगता बोलता है कि जो अच्छे कल्चर करते हैं, जो अच्छे लोग इस पर काम कर रहे हैं काफी दिन से, तो बोलते हैं 4 महीने से 5 महीने में अंडा आने लगता है। लेकिन हमारा भी नया काम। तो अंडे जो देगा, अंडे के लिए एक हैचरी की व्यवस्था करनी होती है, उसमें अंडा सेफ से रखा जाता है। तो हैचरी का भी मेरे पास इतना नहीं देगा, वो अंडा सेल हो जाएगा मार्केट में।
अच्छा, वो जैसे जैसे अंडा ये देते जाएगी वैसे वैसे आप सेल करते जाइएगा। स्टोरेज की अभी व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो यह इसमें लगभग कितना लागत हुआ होगा शुरुआती समय में? शुरुआती में तो मतलब देखिए टोटल मिला जुला के लगभग शेड बनाने में हमको 25 से 30 हजार का खपत पड़ गया था खर्च, और उसका फीचर वगैरह लाए थे। तो देखिए भाइयों, इनका जो सेट बना हुआ है, काम अच्छा है और काम करने ये भी काम में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नॉलेज की कमी के कारण थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन काम को सीख गए हैं। चलिए वो तो आप जैसे जैसे जिस लाइन में जाते जाइएगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस आपकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए इनका प्रशांत कुमार का जो आप मुर्गी यानी पोल्ट्री फार्म का जो व्यवस्था है, आप देखिए साधारण स्तर पे बना हुआ है, और ऊपरे जो आप देख रहे हैं टीन का जो करकट डाला हुआ है। तो प्रशांत जी, टीन के करकट से मुर्गी को काफी परेशानी होती होगी जब गर्मी के मौसम आता होगा तो काफी। उसमें नेवारी रख देते हैं। अच्छा, नेवारी। हाँ, वाटर का फ्लो होता है तो वो ठंडा रहता है। और जब ठंड के दिन, अब ठंड के दिन आने वाली है, तो इसके लिए आप क्या व्यवस्था करिएगा? फिर वो वाला हेलोजन बल्ब लगाया जाएगा या फिर लाल वाला बल्ब जलेगा, ताकि मतलब शीतलहर का कम असर पड़े। हाँ, हेलोजन बल्ब या बोरसी में, एक ऊंचा बोरसी में करके एक जगह रख दिया जाता है, ताकि हीट बना रहे, क्योंकि ये सब जो मुर्गियां हैं ठंड को काफी कम सहन कर पाती है। तो यह जो आपका जो बिजनेस है मुर्गी पालन वाले, तो इसके आने वाले जो बिजनेस आपका या बकरी पालन रहेगा और क्या? नहीं, इसी को इसका ही बड़ा स्केल पे काम किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पर मतलब शुरू में बच्चे आएंगे तो 200 ग्राम तक यहाँ रख लेगा, 200 ग्राम तक यहाँ हैचरी बना देगा, 200 ग्राम तक नर्सरी जाएगा। फिर बड़ा सा मतलब जगह लेकर के उसको बड़ा सा बना के प्लांट उसमें रखा जाएगा। तो देखिए इनका जो पोल्ट्री फार्म की जो व्यवस्था है बहुत बड़े जगह पे किया जा रहा है, और ये पूरे अगर जगह पे छोटे स्तर पे काम शुरू हुआ है, लेकिन इसको बड़ा बड़े स्तर से लगातार इनकी जो सोच है, लगातार मुर्गियां हर साल 150-200 हर मुर्गियां हर साल सेल होते जाएगा, और हर साल ये मुर्गियां की संख्या बढ़ाते जाएंगे। पर यह जो जगह है जहाँ पे आम के पौधे लगे हुए हैं, पर इस सब जगह पे बिल्ली उल्ली आने की कोई शिकायत? नहीं, बिल्ली तो आती है, काफी परेशान कर, इसलिए इन लोगों को बंद करके रखना पड़ता है। पहले इसको यहाँ पर रखते थे मतलब खुला में, लेकिन बिल्ली उल्ली आके इसको बहुत परेशान कर देती, तो इसलिए हम यहाँ पर रह नहीं पाते हैं, तो बंद करना पड़ता है। ऐसे कोई एक आदमी यहाँ पर, जैसे हमारा जो भी स्टाफ है उधर काम चलते रहता है, गारास कटिंग का मशीन पे, तो वहाँ पर व्यस्त रह जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो बंद रखते हैं इसलिए। लेकिन ये ऐसा मुर्गे को बाहर आप इसको खुला में रखिए, और ये ऐसा है कि यह मुर्गी पालन में आपको मैंने 0 बजट खर्च है। शुरुआती में तो आप बाहर का फीड खिलाइए 1-2 महीने के लिए। फिर अगर आपके पास खुला एरिया है, लगभग अगर के आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है और उसको बाउंड्री बना से कर देते हैं और देखभाल के लिए एक आदमी रखते हैं, तो आप ये मुर्गी है कि बाहर का फीड, होममेड फीड पे, बाहर का फीड पे फ्री रेंज में आप पाल सकते हैं इसको। मैंने घर का दाना कम, मैंने बाजार का दाना की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी सब जो मुर्गियां है, या मुर्गियां में एक और कई प्रजाति की मुर्गियां, जैसे कड़कनाथ है, सोनाली प्रजाति है, कई प्रकार के इसमें प्रजातियां होती है, पर इस प्रजाति में कोई बेहतर है? इस प्रजाति को चुनने का क्या कारण था आपका? नहीं, लोकल है, प्लस है कि जो इधर मिला आसानी रूप से, और शुरुआती था, तो मतलब जो इनसे बातचीत हुआ तो बोले कि मेरे पास अभी इसका है, मतलब इसका मचूजा मेरे पास, हम डिलीवरी कर सकते हैं, तो हम इसको अभी लाया, और ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि मतलब कोई। तो ये सब जो इतना जगह है, इतना जगह पे आप तो 2-4-10 बकरी भी आप पाल सकते हैं। हाँ पाल, लेकिन पहले जो काम को शुरुआत किए हैं, पहले कम से कम उस काम को मतलब सही वे पे ले आए, रास्ता पे आ जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे काम शुरू होगा। और एक मेरे पास एक नेपियर है, उससे तो मतलब काफी, जैसे नेपियर मुर्गी भी खाती है, और अगर बकरी की जहाँ तक आप बात रखें तो बकरी जब लाएंगे तो उसके लिए चारा की व्यवस्था हमको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बकरी तो 90% समझिए कि हरे चारे पे पालन उसका होता है। तो भाइयों, यह जो प्रशांत कुमार जी हैं, इनका जीवन हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, लगातार इनकी मोबाइल से भी बात होती रहती है। इनका जीवन जो है कई संघर्ष से गुजरते आ रहा है, और इनका शुरू से ही दिमाग में बैठा हुआ था कि नौकरी हमें नहीं करनी है, हमें एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और बिजनेसमैन बनने के रास्ते पे यह चल दिए हैं, और लगातार बिजनेस को ग्रोथ करते जा रहे हैं। बिजनेस पे बिजनेस करना इनका एक तजुर्बा बन गया है,
और आने वाले समय में देखिए, आगे आने वाली जो समय है उसमें हमारे हिसाब से एक बड़े स्तर के बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो अतः हम सब किसान भाइयों से ही कहना चाहते हैं कि आप घर बैठे नहीं, आप भी कोई नए बिजनेस की तलाश करें। अगर लागत नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आजकल कई कई क्षेत्रों में बैंक भी मदद कर रही है, लोन देकर बैंक मदद करती है। आप लोन लेकर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रशांत कुमार जी, आप ये सब जो स्टार्ट किए थे, वो आपकी मतलब कोई अलग बगल से सहायता लेना पड़ा कि अपने घर की पूंजी से स्टार्ट किए? देखिए, पहले तो हम बिजनेस अपने घर के पूंजी से ना के बराबर ही किए। शुरू में मशरूम का भी काम किए थे, तो उसमें भी अपने दोस्त से मैंने पैसा कर्ज लेकर किए। फिर मैंने जो भी अभी तक किए हैं, मतलब घर का पूंजी, मतलब अगर 100 रुपये में समझिए कि 10 रुपये लगाए हैं, अपना पूंजी 10 रुपये लगाए हैं, 90 रुपये हम कर्जा लेकर ही किए हैं। मतलब दोस्त से हो या जैसे भी हो, हम किया। उसके बाद जब काफी समय 2-3 साल गुजर गया मेरे व्यापार का, तब जाके मेरा बैंक का बड़ी फाइनेंस की है, लोन दिया है मुद्रा योजना की तरफ से 5 लाख हमको लोन मिला है। उससे थोड़ा सा काम उम बढ़ाया है। और रही बात जहाँ तक व्यापार की शुरुआत करने के लिए, तो कोई लोग जैसे कहते हैं कि पैसा के अभाव के कारण हम क्या करें। मैंने काफी लोगों का ऐसी दिक्कत होता है कि यहाँ पैसे नहीं है तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से करेंगे रोजगार। भाई यहाँ रोजगार नहीं। हम कहते हैं, जैसे मेरे कहने का मतलब कि आप अपने पास कोई आइडिया लाइए। अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो लोग पैसा लेके आते हैं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि पैसा का दिक्कत वहां है जहां आप बिजनेस को इन्हांस करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। तो वहां पर तो हम मानते हैं कि पैसा बाधित होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा बिना पैसा का व्यापार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ शुरुआत करना चाहते हैं और आप उसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप अगर विश्वसनीय है अपने कम से कम इर्द गिर्द के लिए, तो लोग आपको मदद करेगा कि नहीं भाई लो कर लो। हमको तो मदद किया है, और इसके लिए हम साथ उदाहरण है। ये जमीन भी जिनका है वो भी हमको अभी रेंट नहीं लिए हैं, वो हमारे मेहनत को देख के कहे थे कि भाई हम मेरे पास जमीन इसे पड़ा हुआ रहता है, ले लो। अगर तुमको कुछ इसमें अगर रोजगार समझ में आता है तो अपना काम करो। तो हम तो इसका इसलिए सकारात्मक उदाहरण है कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था ना, मेरे पास माँ बाबा के पास इतना रुपया था कि हमको बिजनेस करने के लिए मैंने कह देंगे कि लो 10 लाख देते हैं, तुम जाकर व्यापार करो। हम धीरे धीरे कैसे कैसे करके हम शुरू किए हैं, और हमको इसमें काफी दोस्त लोग काफी मदद किया है, जो बैचमेंट का रहा या जो भी रहे, मैं राह चलते रहे या कॉलेज का जो भी कर्मचारी रहे, वो यहाँ तक हमको मदद किया। और हमारा जो बिजनेस है वो भी हमारे जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसी कॉलेज के नाम से अपना स्टार्ट किया। इसका नाम है एसयू एग्रीकल्चर, श्री चंद्रदर्शन एग्रीकल्चर। हाँ, आप तो एसयू कॉलेज के विद्यार्थी रह चुके हैं, और एसयू कॉलेज से ही आप बिजनेस की शुरुआत किए थे। आज से लगभग, यानी ये हमारे जूनियर दोस्त बोलिए या जो भी बोलिए, हमारे जूनियर विद्यार्थी हैं। और इनकी सोच को देखकर हमें भी लगता है कि इनका जो सोच है लगातार बिजनेस के अग्रसर है, और हम लोग को भी इनका साथ देना चाहिए। और कहता है ना कि जैसे बिजनेस एक मैथमेटिक्स नहीं है कि व्यापार एक मैथमेटिक्स नहीं है कि आप किसी से आप फॉर्मूला पूछ लीजिएगा और उस पर आप वो लागू हो जाइएगा तो आपका व्यापार हो जाएगा। बिजनेस आप जब कीजिएगा तो अपना इक्वेशन खुद आपको निकलेगा, खुद उसमें फॉर्मूला निकलता है कि हम किस फॉर्मूला से काम करेंगे, हमारा व्यापार कैसे चलेगा। कई लोग पूछते हैं हमसे कि ये सब आइडिया कहाँ से आता है, तो हम कहते हैं कि आप इस हिस्ट्री, इतनी बड़ी दुनिया है, तो आप इस हिस्ट्री में आप प्रॉब्लम खोजिए कि कौन सा प्रॉब्लम किसी जैसे जानवर का प्रॉब्लम है या फिर इंसान के लिए प्रॉब्लम है। और आपको जिस दिन आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि यह प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। वही से व्यापार की शुरुआत होता है। चाहे आप आज जियो का, इतना बड़े लोग बोलते हैं कि जियो नेटवर्क है, जियो आज हमारे साथ मैंने जो भी आज कर रहा है, जियो मतलब हमसे ज्यादा पैसा लेता है, बिजनेस के पर्पज से बोल देते हैं कि मतलब रिचार्ज वाला बढ़ा दिया। तो हमको तो प्रॉब्लम पर उसका काम नहीं, उसने काम किया। आज मुर्गी पालन की बात है, कहता जैसे हमसे कितने लोग बोलते हैं ना कि देसी मुर्गी काफी महंगा बिकता है। हम कहते इसको आप लो कॉस्ट पे ला सकते हैं। जब इसको आप लो कॉस्ट पे पालन कर सकते हैं तो लो कॉस्ट से ला भी सकते हैं। आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइएगा, एक्चुअली है कि वो ये नॉर्मल में बिकेगा। तो आप मैंने बिजनेस का हम एक चीज कहते हैं कि वो बिजनेस ज्यादा दिन तक चलता है जो बिजनेस आप प्रॉब्लम सोल्विंग के पर्पज से आप काम करते हैं। प्रॉब्लम सोल्व, किसी भी आप कोई भी प्रॉब्लम आप उठा लीजिए, उसको आप सोल्व कीजिए, वो व्यापार ज्यादा लंबा दिन चलेगा। पैसा देख के मत आइए किसी फील्ड में कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है और आज ठीक आपको लग रहा है कि काफी पैसा है, कि जिस दिन इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा पैसा वहां पे कम जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम अगर निरंतर ही रहता रहेगा और सोल्व करने वाले की संख्या कम रहेगा, तो जो सोल्व करेगा उसके व्यापार ज्यादा दिन चलेगा। वो तो बिजनेस जब लगातार चलते रहती है तो कमाई का रास्ता अपने आप बन जाती है, अपने आप खुल जाती है।
पर प्रशांत जी, आप इतने लगातार मेहनत कर रहे हैं और 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपकी आपकी जो सपोर्ट में आपकी माता जी हैं और सपोर्ट में आपके पिताजी हैं या आपके जो फ्रेंड हैं, तो सभी लोगों के हमारे चैनल के थ्रू धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम आपसे यही कहते हैं कि अगर हमसे भी अगर कोई आपको सहायता की आवश्यकता पड़े या हमें कोई आपसे सहायता की जरूरत पड़े तो आपस में तालमेल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।